लोकसभा स्पीकर को लिखा है, उसमें आपने कहा है कि जो सेंगोल रखा गया है सदन में उसको हटा देना चाहिए, उसकी जगह संविधान की एक प्रति स्थापित की जानी चाहिए। इसके पीछे आपकी क्या जो है मंशा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहाँ स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है। और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। जब इसको स्थापित किया गया था तो ऐसा संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, भारत की संस्कृति जितनी पुरानी है उसको दिखाने के लिए सदन में सेंगोल को स्थापित किया जाना जरूरी है, लेकिन आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भाई देखिए, इस देश में तो सम्मान होता है माननीय द्रोणाचार्य जी का, गुरु द्रोणाचार्य का, जिन्होंने देश में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जो पढ़ाया, लेकिन एकलव्य पढ़ाया नहीं। ये भी हमारी संस्कृति है। क्या ढोते रहे हैं उस संस्कृति को? निश्चित तौर पे लोग नारा इसलिए लगा रहे हैं, अभी दबी जवान से लगा रहे हैं कि एकलव्य हम शर्मिंदा हैं क्योंकि द्रोणाचार्य अभी तक जिंदा हैं। तो निश्चित तौर पर देश सबका है। उच्च वर्ग लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, हम साथ हैं। लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, उसकी तो संख्या ज़्यादा है। लेकिन संविधान कहता है वो भी आने वाले दिनों में 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, 100 साल लग जाए, इस देश में ना कोई अगड़ा ना कोई पिछड़ा, सब बराबर हो जाएं। इस देश का हर नागरिक बराबरी और इंसान जिंदगी जीने का मौका पाने लगे, ये हमारा संविधान कहता है। तो आप कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य सरीखे तमाम ये संस्कृति सभ्यता में गुरु रहे हैं, उनको भी हटा देना चाहिए, उनके बारे में भी नहीं पढ़ना चाहिए? निश्चित तौर पे ये देश स्वतंत्र है। ये देश पुरानी प्रॉपर्टी जो गैर बराबरी को बढ़ावा देते हैं नहीं चलेगा। ये देश सबका है। ये देश संविधान के हिसाब से ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, अलग अलग धर्म है, सब अपने धर्म को मनाएं। ये सरकार न किसी धर्म को कुचले न किसी का आगे बढ़ाए। ठीक है। 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, आज 50 वर्ष हो गए और आज आपने देखा कि लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने उसकी निंदा भी की है और कहीं ना कहीं इस इमरजेंसी को लेकर के वो घेरते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया था, मीडिया ब्रीफिंग की थी तो उन्होंने भी घेरा था इमरजेंसी को लेकर के। उन्होंने कहा था कि इस तरीके की कोई चीज हमें आने वाले समय में न देखने को मिले। देखिए, बीजेपी जो शासन में है तो इस बिल को या इस प्रस्ताव को पहले भी ला सकते थे, लेकिन आज क्यों लगाए? निश्चित रूप से खींच है, क्योंकि बीजेपी का जो ग्राफ है इस इलेक्शन गिरा है और आने वाले दिनों में और गिरेगा। तो खींच नाते तक किया है। अब चूंकि स्पीकर हैं, उन्होंने कह दिया तो कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। एक तरफ तो लोग बोलने से रोक रहे हैं, दूसरी तरफ लाद दिया ये पिछली बात को, नया कर दिया। और अगर उन्होंने, स्पीकर साहब ने ये कह दिया कि इमरजेंसी लगी थी कांग्रेस टाइम में, अभी वो भूले नहीं, तो आर के चौधरी चूकने वाले नहीं हैं। ये जो सेंगोल का टॉपिक है इसको निश्चित तौर पर हम हंगामा के साथ उठाएंगे और मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। एनडीए के तमाम जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके विरोध में मकर द्वार पे भी प्रोटेस्ट किया और जगह जगह आज कार्यक्रम करके जो उनके तमाम बड़े लीडर्स हैं उन्होंने इमरजेंसी की बात को, उस समय जो ज्यादती हुई थी उसको उठाए होंगे। ये पुरानी बातें हैं, मुझे लगता है उसको भूले लंबा टाइम हो गया। अब फिर से अपनी खींच निकालने के लिए लोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अब तो नए सिरे से संसद को चलाना है, काम पे लगाना है।
लेकिन अगर वो खुराफात करेंगे तो हम लोग जवाब देना जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में जो घोटाला हुआ था उसके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनको अरेस्ट किया था, अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है उन्होंने उनको फॉर्मली अरेस्ट कर लिया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब निश्चित रूप में कोई उनको सेफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों तलाश तलाश के जो विपक्ष लोग हैं उन्हें क्यों घेरते हैं? आखिर जो इलेक्ट्रोल बांड वाला केस है ये कहने उभारते। तो ये सरकार खाली तुली हुई है कि जो विपक्ष लोग हैं उनको घेरना, उनको खंडन करना, उनको बेइज्जत करना लगे हैं। ये नहीं करना चाहिए।